देखो, ऐसी फिल्में जब बनती है ना ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे, तो बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है। हमने गुजराती सिनेमा में ऐसी एक फिल्म देखी है जगत करके, जो एक सीरियस टॉपिक को फॉलो करती है। बॉलीवुड में बात करें, ये पूरा एक हम बोल सकते हैं कि रेप प्लस चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर की मूवीज की बात करें। इस मूवी को सीरियस की जगह कॉमेडी जॉनर पे लाए थे सिम्बा में। फिर जब सिचुएशन ने डिमांड की तो वो पूरा सीरियस सिचुएशन हो गया, जो एक रीमेक थी टेम्पर का ऑब्वियसली। उसके साथ एक फिल्म आई थी सेक्शन 375 करके, जिसमें अक्षय खन्ना और ऋचा चड्ढा थे। उस फिल्म को आप देखिए, कितनी सीरियस फिल्म थी वो। कहीं पे भी ऐसा आपको लगता नहीं है कि आज, या फिर मैं बोलूँ कल, एक ऐसी फिल्म आई 31st करके, जो कि एक गुजराती मूवी है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं। मतलब मैं आपको गिनवाने बैठूं तो हितू कनोडिया, प्राची ठाकर, परीक्षित तामलिया है, फिर हेमांग दवे हैं, फिर आई मीन विपुल विठलानी है, उनकी वाइफ, आई थिंक उनकी वाइफ ही है वन्ना विठलानी है। बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं जिन जिन का नाम, एक चेतन दहिया है ऑब्वियसली। बहुत सारी पूरी स्टार कास्ट, मतलब आप बोल सकते हैं कि आधी 10% गुजराती इंडस्ट्री इस फिल्म में है। तो स्टोरी एक इस तरह से जाती है, मैं आउटलाइन बता देता हूँ कि किंजल जो एक मिडिल क्लास लड़की है, उसका एक बॉयफ्रेंड है। और परीक्षित का कैरेक्टर, मैं नाम एक्चुअली भूल चुका हूँ, कल रात का शो था तो आज मैं वापस दूसरी मूवी देख के आया। तो वो एक बॉयफ्रेंड है उनके, और वो लोग 31st की प्लानिंग कर रहे हैं कि जिस तरह से 31st में क्या क्या हम प्लान कर सकते हैं, पार्टी करना चाहते हैं मेन फोकस पे करूँ तो। लेकिन सिचुएशन में एक ट्विस्ट आता है कि जब हमें पता चलता है कि किंजल के साथ गैंग रेप हुआ है। उसके बाद पूरी प्रोसेस फॉलो होती है। उसमें हितू कनोडिया का कैरेक्टर एसीपी अनिरुद्ध परमार, जो इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन में आते हैं, और किस तरह से इनको जस्टिस मिलता है कि नहीं, उसके ऊपर पूरी फिल्म है। सही बोलूं तो फिल्म मुझे बिलो एवरेज लगी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने ऐसी फिल्में देखी है। इसमें एक जो चीज मैं सही बोलूं तो, इनका फर्स्ट हाफ आपको कहाँ निकल जाता है ये आपको पता ही नहीं चलता, इतना पेसी फर्स्ट हाफ है। जब सेकेंड हाफ आता है तो आपको लगता है कि वो पकड़ धीरे 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 छूट रही है, और सब कुछ इतना जल्दी तरीके से हो जाता है कि आप मतलब प्रोसेस नहीं कर पाते। हमेशा हमने ऐसी फिल्मों में देखा है कि हमें विलन का दबदबा, कोई बड़ी पार्टी अगर इन्वॉल्व हो तो उसके तरफ से कोई बड़ी बड़ी चीजें हमने देखी है इन्वॉल्व होते हुए। 31st में केस में ऐसा है कि सेकेंड हाफ में सब कुछ फ्लैट हो जाता है, अगर मैं सही बोलूं तो। क्योंकि स्क्रीन प्ले इतना वीक हो जाता है कि इतना सब कुछ बिछा दिया गया है, फिर वो समेटने में जल्दी कर दी, या फिर वो अपने इशू से तो नहीं आगे गए कहीं पे, लेकिन वो इशू के अराउंड घूम रहे। इशू की बात कहीं कहीं पे आपको फ्लैट लगती है। और लूप होल्स बहुत सारे हैं। मतलब मैं आपको पहला एक लूप होल बताता हूं कि जब किंजल के साथ रेप होता है, तो जो पूरा जो एक सीक्वेंस मम्मी पापा का, और मम्मी पापा पूरी फिल्म में होने चाहिए, वो एक पूरा एक सत्य है कि किसी के साथ अगर ऐसा होता है तो उसकी फैमिली, उसके आजू बाजू वाले भी इन्वॉल्व होते हैं। इसमें आजू बाजू वाले इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मम्मी पापा के सीन गिन के अगर मैं बोलूं तो 3 सीक्वेंस है। अगर आपकी फैमिली में किसी के साथ रेप हुआ है तो उसके ऊपर बाद में क्या बीत रही है। श्रद्धा डांगर जो उनकी दूसरी बेटी है, वो घर पे आती है तो उनसे कुछ बात नहीं होती वगैरह। तो पेरेंट्स का एक जो इंक्लूजन होना चाहिए वो उतना है ही नहीं, जो कि एक पूरा एक आपको इलॉजिकल लगता है कि अगर उनके ही घर में रेप हुआ है तो उनके तो रिएक्शन एक एक सीन में होने चाहिए कि जब कोर्ट में बात गई तो कोर्ट में वो लोग डर रहे कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना, कोर्ट के दिन ऐसा कुछ आया तो ऐसा कुछ, मतलब आप समझ रहे कि मैं क्या बोल रहा हूं। दूसरी एक चीज, विलन के साथ जो दो विलन है इस फिल्म में, मैं आपको बता दूं, एक तो परीक्षित तापलिया है, दूसरे में आपको नहीं बताऊंगा। विलन का एक दबदबा होता है ऐसी चीजों में। हम आपने दामिनी फिल्म देखी होगी सनी देओल की, तो जब ऐसा कोई होता है ना तो वो लोग गुंडे भेजते हैं, वार्निंग भेजते हैं। उसमें इसमें इस फिल्म में एक ही उसका सीन है, उसके बाद सारे विलन्स, जितने भी विलन्स है वो सारे फ्लैट हो रहे हैं। उनका भी कोई एक पूरा एक स्टैंड अलोन सीन नहीं है कि उसके बाद रेप के बाद उनके उनके ऊपर क्या हो रहा है। और
सही बोलूं तो परीक्षित भाई को वेस्ट कर दिया गया है, क्योंकि वो एक मेन विलन है यार। आप उनके रिलेटेड कुछ दिखाई नहीं रहे हो, आप उनकी एंट्री इंटरवल के 30 मिनट या फिर 20 मिनट पहले करवा रहे हो, और वो भी एक ही सीक्वेंस है। सेकेंड हाफ में गिन के उनके 3-4 सीक्वेंसेस होंगे। विलन का एक दबदबा होना चाहिए ऐसे सीन्स में, जहां पे आपने सिम्बा देखी होगी, जहां पे वो पूरा जो उनके जो दोनों भाई है सदाशिव और दुर्वार आनंद, वो दोनों मतलब रहते हैं पूरी फिल्म में, और वो गुस्सा दिलाते हैं आपको कि यार ये क्या बंदा है, इसको थप्पड़ मारूं तो ऐसा मार के रख दूं। इसमें विलन का कुछ है ही नहीं, विलन को भी वेस्ट कर दिया है। मतलब परीक्षित भाई का कैरेक्टर ऐसा है कि उनको बुलाया गया है, चलिए आप आ गए, आप इधर बैठिए, आपका बैकग्राउंड वाला ब्रेकफास्ट क्या बोलते हैं मैं भूल गया, वापस पुराने वाला सीन लेंगे, उधर आपको जो करना है वो किया, खत्म। मतलब विलन का भी कुछ काम नहीं है। दूसरी एक चीज, पुलिस वालों का जो एक पूरा एक सीक्वेंस है सेकेंड हाफ में, वहां पे आपको ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी अगर सबूत मिल रहे हैं, इतनी जल्दी अगर सबूत वापस मिल रहे हैं, क्या हुआ था वो मैं नहीं बता रहा हूं, अगर खो गए तो उसके सीन्स आपने सिर्फ पैसे देके खत्म कर दिए। क्योंकि वो होता है कि जब कोई अपना धोखा देता है तो आपके वो सीन्स रहते हैं मूवी में, नो डाउट 2 घंटे 24 मिनट की फिल्म है, कोई बात नहीं, लेकिन वो सीन्स रहने चाहिए थे जिससे हमें पता चलता है कि अच्छा ये था। आपने तो ऐसा कर दिया कि बात खत्म कर दी कि चलो इसने किया था, इसको अभी जेल में डाल देते, अभी नेक्स्ट सुराग ढूंढते, इसने किया था इसको जेल में डाल देते, अभी पुलिस वाला इन्वॉल्व है तो उसको फोन करके उसको वापस सस्पेंड कर देंगे। तो ऐसा आपको लगता है कि हड़बड़ी में बहुत सी चीजें इन्होंने मतलब क्या बोलते हैं कि जो डिटेलिंग में जा सकते थे लेकिन डिटेलिंग में गए नहीं। और ये कौन से मतलब डॉक्टर्स, पुलिस वाले, नेबर्स है जो सिर्फ टॉन्ट ही मार रहे हैं लड़कियों को। आपने सेक्शन 375 की मैं वापस इसलिए बात कर रहा हूं कि सेक्शन 375 में बिल्कुल उल्टा था। जब उस लड़की के साथ ऐसा कुछ होता है, पहले ही 2 सीक्वेंसेस जहां पे पूरे डॉक्टर्स जो है, और ये एक सही बात है कि रेप होता है तो उसके बाद उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए आपको शांति से बात करनी चाहिए, ना कि टॉन्ट से। दिस इज नॉट व्हाट आई फील कि हमेशा टॉन्ट के ये तो लड़की ऐसी होगी, ये तो ऐसा ही करती होगी, ये तो आप टॉन्ट नहीं मार सकते, वो ऑलरेडी मेंटली डिस्टर्ब है। आप उसका बयान शांति से ले सकते थे। तो आपको गुस्सा और आता है कि यार ये क्या, एक सीरियस सब्जेक्ट के ऊपर इतना मजाक कर दिया इन्होंने। परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, हितू कनोडिया सर का काम स्टैंड अलोन है। मतलब जहां जहां पे ये सारी चीजें हो रही है वहां पे वो ग्रिप पकड़ के रखते हैं, और उनको ये कैरेक्टर जचता है, ये मैं कह सकता हूँ। एकदम सीरियस है, और बहुत सी चीजें उन्होंने अच्छे से जो इन्वेस्टिगेशन में या फिर उनके जो एक्सप्रेशन है, स्पेशली जब एक सीन आता है कि आप जानते नहीं हो इनको, ये मेरी पहचान में ये वगैरह, उनमें उनके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे। उसके बाद आकाश पंड्या का काम बहुत अच्छा है, जो सपोर्टिंग में है इनके, उनके काम में कुछ ज्यादा नहीं आया है, लेकिन वो जब स्क्रीन पे होते हैं तो अच्छा काम कर जाते हैं, मैं ऐसा बोल सकता हूं। आकाश पंड्या की दूसरी साइड में अगर बात करूं तो उनको वेस्ट कर दिया गया है कि बेस्ट फ्रेंड बनाया है, लेकिन बेस्ट फ्रेंड क्या क्या मदद कर सकता है इस केस के रिलेटेड, क्या क्या चीजें ला सकता है, वो सारी चीजें भी आपने फॉरगेट कर दी, ऐसा मैं बोल सकता हूं। परीक्षित भाई को वेस्ट कर दिया गया है, फर्स्ट हाफ में एक सीन देके सेकेंड हाफ में अचानक से उनको विलन बना दिया कि चल अब ये कर वो कर, सिगरेट फूक रहे, कोई सेंस ही नहीं बना रहा। क्योंकि विलन ऐसा नहीं होता कि अचानक से आ जाए और बोल दे कि अब मैं विलन हूं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो आप जानते नहीं हो, और सेंस ही नहीं बना रहा। आपने ट्रू इवेंट्स पे पूरी फिल्म बनाई है, लेकिन सही बोलूं तो वो विलन लगते ही नहीं है, मैं सही में बोल रहा हूं, क्योंकि वो छाप ही नहीं छोड़ पाए उन्होंने, उनको स्क्रीन टाइम ही उतना नहीं दिया गया कि वो विलन नहीं बन रहे। अब मेरे को समझ आ रहा है कि ये लोग उनको लेट, भले ही वो आउट ऑफ टाउन थे, आउट ऑफ इंडिया थे आई थिंक, तो इसलिए नहीं आ रहे थे, लेकिन प्रमोशंस में भी उनको ज्यादा इन्वॉल्व नहीं किया गया है क्योंकि उनका काम ही उतना नहीं है। चेतन दैया की बात करूं तो उनका काम अच्छा है एज अ पुलिसमैन, जगत से पूरा एक उल्टा रोल है, और उनको जो ग्रे शेड दिया गया है वो बहुत अच्छे से निभाया गया है। श्रद्धा डांगर का काम भी बहुत अच्छा है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन इस फिल्म में अगर मैं परफॉर्मेंसेस वाइज बात करूं ना, तो सबके एक्सटेंडेड कैमियोज लगते हैं, क्योंकि पूरी फिल्म में हितू कनोडिया के अलावा और श्रद्धा डांगर के अलावा कोई है ही नहीं। मतलब 20-20 मिनट 5-10 मिनट का काम है सबका, तो ये एक चीज बहुत मेरे को खटक रही थी और आज भी खटक रही है। पॉजिटिव्स में
जब इसका शुरुआत होता है, जिस तरह से शुरुआत होता है और जिस तरह से इंटरवल आता है, वो एक चीज बहुत बढ़िया थी। प्लस फर्स्ट हाफ एकदम आपको ग्रिप करके रखता है, और जिस तरह से स्टोरी आगे बढ़नी चाहिए थी वैसी नहीं बढ़ती। कोर्ट रूम ड्रामा, आपको कोर्ट रूम ड्रामा लगता ही नहीं है, आपको लगता है कि सीरियल का ड्रामा चल रहा है, क्योंकि कुछ भी हो रहा है अचानक से, ये ऑफेंस, ये डिफेंस, अचानक से पूरा एक स्विच हो गया, अचानक से कोर्ट के बाहर के केसेस आ गए। और कोर्ट रूम ड्रामा में अचानक से मम्मी पापा लास्ट के 2 दिन आ जाते हैं, किंजल के और चैताली जो श्रद्धा डांगर का कैरेक्टर है। तो सब कुछ मेरे को आउट ऑफ फोकस लग रहा है कि यार एकदम सीरियस सब्जेक्ट, सब कुछ हो सकता था, परफेक्ट वे में हो सकता था, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन इतना, क्या बोलते हैं, इतना खराब जाएगा ये मैंने सोचा नहीं था। मेरी तरफ से इस फिल्म को मैं 2 स्टार्स दूंगा। एक तो हितू कनोडिया, श्रद्धा डांगर और इनकी मेहनत की वजह से। 31st अगर आपने देखी है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी, तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको ये फिल्म पसंद भी आ सकती है या फिर मेरे ओपिनियन से डिसएग्री भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, मतलब वही हो गया। शाम को मैं लायन किंग, मुफासा द लायन किंग का रिव्यू डाल रहा हूं, उसके साथ एक अनाउंसमेंट भी है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।